कल के लिए लेवल्स डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि आज का हमारा मार्केट का जो सिनेरियो था वो क्या रहा। तो देखो मार्केट ने ओपन होते साथ ये वाली एक कैंडल क्रिएट करी। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे इस कैंडल को, तो ये कैंडल क्या शो कर रही है? ये कैंडल दिखा रही है कि सेलर्स जो थे वो मार्केट में आते साथ ही यहाँ पर एक्टिव हुए। अब यहाँ पर सेलर्स क्यों एक्टिव हुए? यहाँ पे अगर आप ऊपर में एक लेवल देखोगे, ये कौन सा लेवल है? राउंड ऑफ लेवल। कौन सा लेवल? 41,000 का लेवल, जो कि एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया की तरह से काम करता है। तो यहाँ पर आते ही देखो, ओपन होते साथ ही मार्केट ने यहाँ पे टच करने का ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर आते ही जो सेलर्स है वो एक्टिव हो गए और मार्केट को डाउन में ले आए। यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट एरिया था, प्रीवियस सपोर्ट एरिया है ये। क्यों प्रीवियस सपोर्ट एरिया है? अगर आप कल का मार्केट देखोगे, तो कल के मार्केट में ये जो ऊपर में आ रहा था मार्केट, आते आते इसने यहाँ पर देखिए, फर्स्ट डोजी, सेकंड डोजी, थर्ड इतनी बड़ी विक से डाउन आया, देन अगेन डोजी। यहाँ का क्या मतलब था कि यहाँ पर कल के दिन में जो सेलर्स थे वो फुल एक्टिव थे, यानी कि यहाँ से मार्केट को ऊपर में नहीं ले जाने दे रहे थे। तो आज क्या होगा? अगर आज यहाँ से बायर्स गैप अप ओपनिंग होके ऊपर में चले भी गए, तो जब ये वापस यहाँ पर आएंगे, तो रेजिस्टेंस एरिया जो कल का था वो आज किसकी तरह एक्ट करेगा? सपोर्ट एरिया की तरह। क्यों? क्योंकि बायर्स ने इस रेजिस्टेंस एरिया को आज ओपन होते साथ ब्रेकआउट दिया था, तो वो ट्राई करेंगे वो इस लेवल से जो डाउन में है वो ना आए। ठीक है, तो ये एरिया जो है हमारे लिए, बायर्स के लिए आज, क्योंकि वो कल के लेवल को तोड़ के ऊपर गए थे, तो आज यहाँ पे वो ट्राई करेंगे कि वो इससे नीचे दोबारा में ना जाए। ठीक है, एरिया मेरे लिए एक बायर्स का लेवल बन जाता है। ठीक है, और ऊपर का ये एरिया एक सेलर्स का लेवल था हमारे लिए। तो मार्केट में जो सेलर्स है यहाँ से आए, बट अगर आप इस विक के साइज को देखोगे तो ये कितने पॉइंट्स का है? आप इसको देखो, ये विक ही 125 पॉइंट्स के आसपास की है। ठीक है, यानी कि बायर्स यहाँ पे फुली एक्टिव थे। तो ये लेवल तो मुझे अच्छे से पता था, ये आज एज ए सपोर्ट एरिया की तरह वर्क करेगा। और अगर ये ब्रेक डाउन हुआ ना नीचे की तरफ को, तो यहाँ से एक क्या आ जाएगी? हैवी सेल ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पर जब मार्केट आया, अब यहाँ से फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी हमारी, और जब मार्केट कुछ यहाँ पे था, मैंने आपको ये लेवल प्रोवाइड किया था टेलीग्राम में। आज के दिन मार्केट जब यहाँ पर आया था, मैंने आपको ये लेवल एज ए सपोर्ट एरिया की तरह बताया था कि ये वर्क कर सकता है, और अगर यहाँ से बिग डाउन हुआ तो डाउन आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पर ना दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक होते हैं जो सपोर्ट एरिया पर ही यहाँ पर आते ही बाइंग करते हैं और प्रॉफिट बना लेते हैं और निकल जाते हैं ट्रेड से। दूसरा, अगर हमें बड़े बड़े मूव्स कैच करने हैं तो हमें वेट करना होता है ब्रेक डाउन करने का और बड़ा मूव कैच करना होता है। लेकिन अगर हमें छोटे छोटे कैच करने हैं मूव, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय सेल करके अपने जो मूव्स है वो कैच कर लेते हैं, स्कैल्पिंग जिसे बोलते हैं, राइट? तो अब क्या है, यहाँ पर मैंने आपको यहीं पर बता दिया कि एज ए सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। तो हम दो तरह की ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पर हम एक छोटी सी मूव कैच करते हैं ऊपर के लिए, और फिर वेट करते हैं ब्रेक डाउन का। ठीक है, छोटी सी मूव क्यों? क्योंकि अगर एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक होना होगा ना, तो वहां से बड़ा मूव नहीं आता होता है। अगर अगर बड़ा मूव आया तो समझ जाओ कि वो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहता। तो अब क्या है, यहाँ पर हमने छोटी सी मूव आप कैच कर सकते हो सपोर्ट एरिया पे, रेजिस्टेंस पे सेलिंग की। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए आपको वेट करना होता है ब्रेक डाउन का। तो ये क्या हुआ मार्केट में, इस तरीके से इसी लेवल से देखिए कितनी अच्छी से ऊपर में बाइंग आई। तो जिन्होंने स्कैल्पिंग करी होगी उनका तो प्रॉफिट यहाँ पर बन गया होगा। ठीक है, जिन्होंने ब्रेक डाउन का वेट किया होगा वो उन्होंने वेट किया होगा, उनके लिए यहाँ ट्रेड नहीं था। लेकिन जिन्होंने सपोर्ट पे बाई किया, वो यहाँ पर छोटा सा मूव जो है कैच करके निकल सकते हैं। और छोटा मूव अगर नहीं समझ आता कितना, मतलब यहाँ से कितना ऊपर, तो देखो फिबोनाची का यूज किया करो। ओपन, ये वाली कैंडल ओपन हुई थी, यहाँ से लेके यहाँ तक का लेवल मार्क कर लो। यहाँ से आप 0.382 और 0.50 ये रेंज मार्क कर लो। ठीक है, छोटा मूव कैच करना है ना सपोर्ट पे, तो सपोर्ट पे आते ही बाय करो और यहाँ पे आते ही निकल जाओ। ठीक है, ऑलमोस्ट कई बार यहाँ पे 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 100 पॉइंट्स, इतने पॉइंट्स जो जो भी लेवल्स के हिसाब से बनेंगे लो, और यहाँ से निकल जाओ। और फिर बिग डाउन का वेट कर सकते हो आप। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर मार्केट ऊपर में आया, उसके बाद मैंने आपको ऊपर के लिए एक और लेवल दिया। अभी देखो नीचे मैंने आपको जो लेवल दिया था वो परफेक्टली वर्क किया। ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था। ऊपर में मैंने आपको लेवल नहीं दिया था, मैंने आपको एक रेंज दी थी। तो वो रेंज कहाँ से थी? वो ऑलमोस्ट ये वाली रेंज थी, और मैंने आपको क्या बोला था, इस रेंज से जो है थोड़ी सी वाइडर रेंज थी ये। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट इसके ऊपर में सस्टेन किया, ये देखो, अगर इसके ऊपर में कैंडल सही से सस्टेन किया तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है। ये कैंडल सस्टेन वाली कैंडल नहीं है। इस कैंडल के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। ऊपर में और नीचे में ऑलमोस्ट सेम विक आने का मतलब
कि ये सस्टेन नहीं करेगा, बल्कि इसका तो मतलब होता है कि यहाँ से वापस आएगा। ठीक है? मैं कई बार ये चीज़ आपको बता चुकी हूँ, ये कैंडल सस्टेन वाली कैंडल नहीं है, जहाँ ऊपर और नीचे में सेम विक होती है। उसका मतलब होता है बायर्स और सेलर इस लेवल पर दोनों हैं, तो एक चांस होता है थोड़ा-सा डाउन में आने का। और जैसे ही ये कैंडल बनी, मैंने आपको एक और मैसेज किया। ये देखिए, यहाँ पे आने से पहले ही मैंने आपको ये रेंज प्रोवाइड की थी और उसके बाद यहाँ पे आते ही अगर आपने छोटी-सी यहाँ पे सेलिंग ली होती, तो यहाँ से जो है आपको प्रॉफ़िट मिल गया होता, ठीक है? तो अब क्या है, यहाँ से फिर से 2 ट्रेड बनते हैं, एक तो छोटी-सी सेलिंग लेने का, दूसरा वेट करने का कि ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है? छोटी-सी सेलिंग फिर से मैं कहूँगी कितनी सेलिंग, यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ करो, ऊपर तक का नहीं, ऊपर तक थोड़ी आपको पता है कि इतना ऊपर में जाएगा। अपने लेवल्स की रेंज तक का फिबोनाची ड्रॉ करो और यहीं पे सेल किया होगा ना रेजिस्टेंस एरिया पे आते ही, तो यहाँ से ये वाली लेवल मार्क करो और यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ, ठीक है? अगर इसको ब्रेकआउट देना होगा तो ये यहीं से वापस मुड़ जाएगा। तो अब क्या है, ये यहाँ से सेलिंग का भी एक ट्रेड बनता था, यहाँ से बाइंग का भी एक ट्रेड बनता था, ठीक है? ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तो हुआ ही नहीं, ये देखिए दोबारा यहाँ पे आके रेंज में सेल किया और यहीं पे मार्केट जो है क्लोज़ हो गया। तो अभी मैं आपको कल के लेवल्स डिस्कस कर देती हूँ। अगर आज का ट्रेडिंग सिनेरियो आपको ये सारा समझ आया है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है? कमेंट कर सकते हो, ओके? फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप उसे जॉइन कर सकते हो। मेरी एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। चैट बॉक्स में से मेरे से कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। चलिए मैं आपको कल के लेवल्स डिस्कस कर देती हूँ। तो अब कल के लिए मैं आपको ये 2 लेवल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। यही आज का जो सपोर्ट लेवल था, अगर कल यहाँ पर प्रॉपर प्राइस एक्शन से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो हम सेलिंग का ट्रेड ले सकते हैं। और ऊपर के लिए ये एक 41,000 के एरिया को क्रॉस करने के बाद में ये रिजेक्शंस लेवल है, यहाँ पर रिजेक्शंस आ सकती हैं। अगर ये इसको प्रॉपर्ली ब्रेकआउट देता है, तो मार्केट जो है ऊपर की तरफ को जा सकता है, ठीक है? प्रॉपर ब्रेकडाउन और प्रॉपर ब्रेकआउट होना ज़रूरी है इसके लिए। कैंडल्स अगर आप जानते हो उसको तो, कैंडल्स के इमोशंस को देख के और बाकी अगर गैप अप, गैप डाउन या कुछ भी और सिनेरियो बनता है, तो मैं आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी बता दूँगी और जो कोर्स मेंबर्स हैं, उनके साथ भी प्रॉपर्ली डिस्कस करूँगी। अभी क्या है, ये लेवल क्यों मैं आपको दे रही हूँ, ये लेवल तो आपको मैंने दिखा दिया, क्यों एज़ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज था। ऊपर का लेवल मैं आपको अगर पास्ट में दिखाऊँ, तो आप देखो, ये देखिए, मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लेने का ट्राई किया और फिर इसको ब्रेक डाउन दिया और कितना अच्छा फॉल किया, ठीक है? फिर इसी से रेजिस्टेंस लेने का ट्राई किया, ब्रेकआउट देके ऊपर, फिर यहीं पे आते-आते साथ ही मार्केट जो है ब्रेकआउट ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ को चला गया और फिर जो है मार्केट इसको ब्रेक डाउन देके डाउन आया। फिर यहीं पे मार्केट ने कुछ देखिए ऊपर में इस तरीके से डोजी क्रिएट करी, फिर यहाँ पे आते अगेन डोजी मतलब यहाँ पर बायर और सेलर हैं और फिर देखिए ये डाउन और डाउन आ गया। तो ये लेवल जो है मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कल के लिए, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हो कल के लिए, ठीक है?